हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। और मैं लाई हूँ आप सबके लिए एक मिनी सा ब्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं सब्जियों को बोने और कुछ सब्जियों को तोड़ने। तो देखिए हम किस तरह से बरसात के सीज़न में आसानी से सब्जियां घर में उगा सकते हैं, खा सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। तो जो लोग खुद की गार्डनिंग करने में माहिर हैं या उनको पसंद है वो देख सकते हैं ये ब्लॉग और पसंद कर सकते हैं। जिनको नहीं भी पसंद है प्लीज़ वो भी मेरे वीडियो को पसंद करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। तो चलते हैं ब्लॉग पे। तो मैं निकल रही हूँ अपने हरे भरे घर से, जहाँ पे मैंने देखे कि बहुत ही प्यारे प्यारे गुलाब के फूल खिले हुए हैं। ये देसी गुलाब हैं और बहुत सारे फूलों में कलियाँ आई हैं। ये रात रानी बोलते हैं इनको। ये रात रानी हैं, बहुत ही महकती हैं। जब रातों में खिलती हैं तो पूरे घर में ऐसे महकती हैं कि पूछो मत। तो हम आ गए हैं अब हमें जहाँ पे सब्जियों को बोना है। और हालांकि ये जगह बहुत ख़तरनाक है, तो जंगल भी हो गया है तो इस टाइम कुछ ज़्यादा ही ख़तरनाक दिख रहे हैं। यहाँ पे छोटे छोटे फूल खिले हैं, बढ़िया से प्यारे प्यारे। तो चलो चलते हैं बोने। तो मेरे पास हैं कुछ बीज। तो ये है गाजर का बीज, और इसमें देखते हैं क्या है। इसमें है चुकंदर के बीज। तो चुकंदर की बुआई आज हम नहीं करेंगे। आज हम बुआई करेंगे सिर्फ तरोई की और खीरे की। तो आज हम सिर्फ दो चीज़ों की बुआई करेंगे और तीसरे की बुआई हम अगले दिन करेंगे। जो मेरे और बीज हैं, तो आज हम सारे बीजों को रखते हैं। ये चौलाई के बीज हैं। चौलाई जो साग होता है, ये साग चौराई के बीज हैं। ये चौराई जो होती है उसके बीज हैं। तो हम खीरों को ऐसी जगह बोएंगे जिससे बरसात में सांप वगैरह भी ना परेशान कर सकें और हम उनको तोड़ के आसानी से खा सकें। तो ये है मेरे पिटारे में जिसमें खीरे हैं, खीरों के साथ है तोरई। तो आज हम यही दो चीज़ें बोने वाले हैं। तो चलिए बोते हैं। तो हम यहाँ खीरे को बोएंगे जिससे खीरे ऊपर चढ़ के फर सकें। तो हम यहाँ पे खीरों की बुआई करते हैं और उसके लिए हमने यहाँ पे खुदाई कर ली है। हम ऐसे खुदाई कर लेते हैं। तो हम ऐसे ज़्यादा बरसात की सीज़न में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। आप कहीं भी खुदाई करके पौधों को बो सकते हैं। तो बरसात की सीज़न में आप ज़्यादा गड्ढा नहीं करना है, ज़्यादा गहरा भी नहीं करना है। तो आप ऐसी तरह से ज़मीन को खोद लीजिए। अगर इसमें कुछ कंकड़ पत्थर है तो उसको हटा दीजिए। तो इसी तरह से, और मैं इसमें डालूँगी ये खीरे के बीज। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 खीरे के बीज डाले हैं, ज़्यादा नहीं यहाँ डालूँगी, 3 डालती हूँ, बहुत ज़्यादा। और उसको मिट्टी से ऐसे कवर अप कर देती हूँ। अब इसमें मुझे कुछ नहीं करना है। 2 महीने बाद ये खुद ही फर के बड़े हो जाते हैं और 2 महीने बाद हमको करेला देते हैं। ये कनेर के फूल का पेड़ है। यहाँ कनेर फरे हुए हैं, मतलब फूल होता है जो, और यहाँ भी फूल ही है। ये सब चारों तरफ फूल ही है मेरे घर के आसपास। हल्दी का पौधा भी है। तो हम इसी पेड़ पर सोच रहे हैं खीरे को तैयार करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बोएंगे तो हमको मचान नहीं बनाना पड़ेगा। मचान जिस पे चढ़ के फरता है, तो ये इसी पे चढ़ के फरेगा। तो हम लगाना स्टार्ट करते हैं। आप लोग बने रहिए हमारे साथ। हम आपको लगाकर दिखाते हैं कि खीरे हम कैसे
लगाते हैं। तो हम यहाँ भी खुदाई कर देंगे ऐसे एक जगह पे। ये हमने यहाँ भी ज़मीन को ऐसे खुदाई करके गोड़ दिया है। यहाँ भी मैं ज़्यादा नहीं 3 बीज डालूंगी, ठीक है। तो 4 डाल दे रहे हैं, क्योंकि जैसे बारिश में है कुछ गल भी जाते हैं, तो जिससे नुकसान ना हो। और खाद तो बिल्कुल नहीं डालते हैं, क्योंकि यहाँ पहले से ही पुराना घूर था गोबर का, तो यहाँ पे खाद की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमने खीरे यहाँ भी लगा दिए हैं इस जगह पे, इसी पे चढ़ के ये फरेगा। अब हम जा रहे हैं तरोई को लगाने। तरोई के लगाने के लिए जगह मुझे समझ में नहीं आ रही है, पर शायद मुझे कुछ आइडियाज़ आ रहे हैं। तो हम चलते हैं, आइडिया को देखते हैं कि हाँ इसको हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, कुछ भी हो। तो मैं सोच रही थी कि यहाँ पे बुआई करूँ करेलों की, क्योंकि ये जगह काफ़ी सही है और यहाँ से ये इसी पे चढ़ के बढ़िया से तरोई फर सकती है। तो हम आ चुके हैं यहाँ, आप देख सकते हो। तो मैं तरोई यहीं पे बोऊंगी, जिससे इसकी फसल हो यहाँ पे और बढ़िया से फल फ्रूट फसल दे बढ़िया। यहाँ पत्थर बहुत है, इसलिए थोड़ा सा देख के करना होगा जहाँ पत्थर ना हो। बट यहाँ पे मुझे पत्थर ही पत्थर लग रहे हैं नीचे, पर एक बीज के लिए कोई दिक्कत नहीं है यहाँ, क्योंकि इनकी जड़ें बहुत नीचे नहीं होती हैं। बट अगर ये बहुत ज़्यादा वो मिट्टी और पत्थर हुआ ना, तो इनकी जड़ें ग्रो नहीं करेंगी, और जब जड़ें ग्रो नहीं करेंगी तो कोई फ़ायदा नहीं होगा बोने का। तो हमने कुछ गड्ढे जैसी जगह ढूंढ ली है, तो अब हम यहीं पे बीजों को अंदर डाल देंगे और इसी में ग्रो करेंगे बीज। इतना पर्याप्त जगह है इनके लिए। तो हमारे पास है तरोई के बीज, तो 2 बीज मैं यहाँ डालूँगी, एक यहाँ एक यहाँ, और इसको हम ऐसे ढक देंगे। ज़्यादा नहीं ढकेंगे, हल्का ही ढकेंगे। तो हमने यहाँ भी तरोई लगा दिया है। अब हम बढ़ते हैं आगे। ये मेरा सैगवान का पेड़ है, अभी मैंने ताज़ा लगाया था, पर बहुत ही सुंदर पेड़ बन गया है। पूरा ग्रीन ग्रीन हो रखा है बारिश से। तो यहाँ भी एक हल्दी का पौधा है मिनी सा। और हम जा रहे हैं थोड़े से जंगल में, क्योंकि इस तरफ थोड़ा सा घास हो गया है और घास हटवाना है। बट अभी मैं खाली नहीं हूँ, थोड़ा सा खाली हो जाती हूँ तो करूँगी। यहाँ पे आप चिड़िया देख सकते हो। पपीता देख सकते हो, क्योंकि मैंने पपीते का ध्यान नहीं दिया, तो पपीता ऊपर से पका हुआ है एक, और दूसरा पक के वहीं पे गिर गया है, क्योंकि मैंने इसलिए और यहाँ पे हैं बहुत सारे मशरूम्स। ये मशरूम नहीं, हमारे यहाँ कुकुरमुत्ता बोला जाता है। कुछ जगहों पे इसे मशरूम समझ के खाया जाता है। देखो, पर हमारे यहाँ इसे कुकुरमुत्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? कुकुरमुत्ता। तो ये हमारे यहाँ के कुकुरमुत्ते हैं, और मैं इस जगह पे लगाना चाहती हूँ तरोई, इसीलिए मैं यहाँ से थोड़ा सा क्लीन करूँगी, जिससे मेरे तरोई के पौधे यहाँ पे बढ़िया से लग सकें। तरोई यानी तुरई। तो मैं इसको थोड़ा सा हटाऊँगी, क्योंकि जहाँ ये फंगस होते हैं वहाँ पौधे विकसित बहुत बढ़िया होते हैं। तो ये जगह मेरे तरोई के लिए बेस्ट है, और इसी पेड़ पे चढ़ के बढ़िया से फरेगी। तो हमने तरोई के एक बीज को यहाँ डाल दिया, ठीक। एक को डालते हैं, 2 डालते हैं, चलो 2 बीजों को हमने यहाँ डाल दिया, ठीक है। तो ये हो गया। कड़ी पत्ते तो हमारे ऐसे ही उग जाते हैं। ये मिर्ची के पौधे हैं ये सारे। यहाँ पे भिंडी भी है और कद्दू भी है।
कद्दू में अभी फल आने स्टार्ट हो गए हैं, बट पता नहीं, जानती नहीं मैं कि होंगे कि नहीं होंगे। सीजन तो है अभी इनका। तो यहाँ कद्दू भी स्टार्ट हो गए हैं फिर से फलने। एक सीज़न का तो ख़त्म हो गया है, दूसरे सीज़न के हैं जो यहाँ पे हो रहे हैं। और नया वाला बीटरूट भी हो रहा है। मैं यहाँ पे बोऊँगी दूसरा वाला। मैं यहाँ पे सोच रही हूँ खीरा बो दूँ, क्योंकि खीरा इसी पे चढ़ के फरेगा और तोड़ने में बहुत ही आरामदायक रहेगा। तो हम खीरा बोते हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ, ये मेरे मिर्ची प्लांट हैं जिसमें अब फूल आ रहे हैं, पर अगल बगल की घास जो है ना वो इन्हें इफेक्ट कर रही है। कहाँ से आई है घास, मुझे उसको देखना होगा, उसकी जड़ हटाना होगा, क्योंकि जब तक जड़ नहीं हटेगी ये विकसित नहीं हो पाएंगे। तो मैंने यहाँ से इनकी जड़ों को हटा दिया है। तो एक खीरों को हम यहाँ बो देंगे पूरा लाइन से, क्योंकि भाई खीरा है तो हमने मिट्टी से इनको ढक दिया है। अभी मेरे पास बचे हैं 3 खीरे के पेड़। इनके बारे में अभी मैंने सोचा नहीं है, पर ये एक तरोई बची है जिसे सही जगह पे मुझे लगाना है, और सही जगह समझ नहीं आ रही है। तो मैंने चुनी है ये जगह, क्योंकि ये जगह मुझे सही दिख रही है। यहाँ पे घास हो गई, पहले मुझे इसे हटाना होगा, नहीं तो ये पौधों को नहीं होने देते हैं, घास ख़त्म कर देते हैं पौधों को। तो हमने दूसरी ये जगह चुनी है तरोई के लिए। तो हमने यहाँ पे मिट्टी को खोदा और बीज डाल दिए। अब हम इसको ढक देंगे। अब जैसे जैसे होता जाएगा हम आपको अपडेट देंगे। यहाँ पे भिंडी था, पर भिंडी में बहुत सारी घास है। तो बस मुझे तो इस टाइम अपने कद्दूओं का वेट है, क्योंकि मुझे कद्दू बहुत पसंद है। तो भिंडी में भी नए नए फल फूल आ रहे हैं। भिंडी देखो, तो तीनों को मैं कहाँ ठिकाने लगाऊं, मुझे ये सोचना है। कुछ जगहों पे तो मैंने लगा दिया, अभी भी मुझे बहुत सारी सब्जियों को बोना है। या मैंने कुछ गन्ना ऐसे ही लगा रखा था, तो यहाँ पे कुछ गन्ना है, यहाँ पे सब साफ़ करवाना है, क्योंकि सब्जियाँ लगानी है। सीजन है बरसात का और सब्जियाँ आराम से हो जाएंगी। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं खीरे के बीजों को कहाँ लगाऊं। तो सोच रही हूँ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है अभी मुझे। तो अंदर चल के देखते हैं कि हम इनको कहाँ लगा सकते हैं। क्योंकि मेरा घर जंगल में है, तो यहाँ पे सांप बिच्छू बहुत मिलते हैं। बहुत ही सतर्क होकर यहाँ पे हमको आना पड़ता है। बट यहाँ पे मिट्टी नहीं दिख रही है मुझे, तो मैं यहाँ नहीं लगाऊंगी। मेरा एक डाल नींबू का सूख गया है, जिसमें कितने सारे नींबू लगे थे, और वो सब सूख गए, क्योंकि एक डाल में कोई बीमारी लग गई है जिससे सारे नींबू सूख रहे हैं। आसमान की लालिमा देखो, कितना सुंदर आसमान है। वो चंदा मामा आने वाले हैं, वो देखो। क्योंकि शाम हो रही है तो चंदा मामा का आने का टाइम हो गया है, और उधर सूर्य भगवान के जाने का टाइम हो गया है। तो सूर्य भगवान जा रहे हैं अपना पीलापन छोड़ के, और चंदा मामा आ रहे हैं। तो हो चुकी है शाम। तो हम आपको बहुत दिनों से सोच रहे थे कैथ का पेड़ दिखाने का,
पर हो नहीं पा रहा था, पर मैं जूम करने की कोशिश करती हूँ कि मैं दिखा सकूँ। तो ये कैथ का पेड़ है। ये फल लगा हुआ है कैथ का। तो ये कैथ जो है बहुत ही दवा के लिए भी उपयुक्त होती है। तो ये कैथ बहुत हेल्दी होती है। जैसे पीलिया रोग जिनको होता है उन्हें मट्ठे में भिगो के इसे दिया जाता है। तो हाँ, इसको गणेश जी खाते हैं। इसको कपित्थ इसी को कहते हैं, जो गणेश जी का पसंदीदा फल है। तो ये यही वुड एप्पल है जो हमारे घर में बहुत सालों से है। लगभग हाँ, सैकड़ों साल पुराना होगा ये। क्योंकि हम डाल इसका कटवा देते थे, क्योंकि इस पे चढ़ गए थे बेल, उसके जो बुखार में पिया जाता है, क्या बोलते हैं उसको। तो हम आपको व्यू दिखाते हैं और दिखाते हैं काय। ये है कैथ यानी कपित्थ, इंग्लिश में वुड एप्पल। छोटे छोटे फल लगे हुए हैं। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी हैं। अक्सर लोगों में पीलिया रोग हो जाता है, जिसको कवल भी बोलते हैं। हाँ, कंवर, वही जो बोलते हैं। तो ये उसमें यूज होता है। और अगल बगल गांव में किसी के यहाँ है नहीं, तो इसकी बहुत डिमांड होती है। तो इसीलिए हमने पेड़ कटवाना बंद कर दिया, जिससे लोगों को ये फ़ायदा दे सके। तो आप देख सकते हैं शाम का टाइम है और सूर्य भगवान एकदम जाने को हैं। मैं जल्दी जल्दी जाके अपना काम निपटा लूँ। अब 2 बीजों का मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं कहाँ बोऊँ इनको। फिर भी चलते हैं, देखते हैं। कोई जगह मुझे दिखती है तो मैं ट्राई करती हूँ बोने के लिए। तो मुझे परफेक्ट जगह मेरी मिल गई। मैं यहाँ बोऊँगी, ये चढ़ जाएगा इस पे और फरेगा, अमरूद पे चढ़ के बढ़िया से फल देगा। बट यहाँ पे मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पत्थर हैं। तो यार दूध भी लाना है। तो ये हमने यहाँ पे बीजों को डाल दिया। ठीक, तो आज का मिनी ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए मेरे यहाँ शाम का व्यूज़ बहुत सुंदर होता है। नाइट का व्यूज़ तो अक्सर गांव में ही देखने को अच्छे से मिलता है। तो सनसेट हो रहा है, सनसेट नहीं हो पता नहीं, देखो वो कितनी सुंदर। किसी दिन हम आपको छत से दिखाएंगे कपित्थ यानी कैथ। तो आज के ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस मेरे इस ब्लॉग में बने रहने के लिए। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में।